Uh, Praise God. Welcome. Thank you for welcoming us to your homes once again. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और एक और बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपने हमें आपके घरों में स्वागत किया We praise God for we have this opportunity to worship the Lord in our homes. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना करने का प्रभु ने हमें ये अवसर दिया We है praise God that God has given us an opportunity to seek His face. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर का चेहरा खोजने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया A couple of months back, we had started a series called Jesus in Every Book. और कुछ समय पहले हमने एक सीरीज शुरू किया था उस सीरीज का नाम था बाइबल के हर एक पुस्तक में यीशु And we did the first 5 books and then we had to stop. और हमने पहले 5 पुस्तक में हमने प्रभु यीशु के बारे में मनन किया उसके बाद हमें उस सीरीज को वहाँ रुकना पड़ा But today I would like to continue with that series and we would go to the book of Joshua. और लेकिन आज मैं उस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहूंगा और आज हम देखेंगे अगला पुस्तक जो यहोशू का पुस्तक है Now when we look at the book of Joshua is a very interesting book. और यहोशू का जो पुस्तक है ये बड़ा दिलचस्प पुस्तक है Because if you look at Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, though we know it's been written by Moses, we do not see Moses' name as the heading or the title of the book. और यदि हम पिछले पुस्तकों को देखते हैं उत्पत्ति और निर्गमन लेव्य व्यवस्था गिनती ये सब पुस्तकों को देखते हैं हम सब जानते हैं कि मूसा ने ये लिखा है लेकिन मूसा इसका लेखक है करके कहीं पे लिखा नहीं है But when we come to the book of the title of the book, it's been और given. मूसा का नाम कहीं भी इसके शीर्षक में हम देख नहीं But पाते when we come to this book, we know the author is being mentioned or the book is all about Joshua. लेकिन जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं हम समझ सकते हैं कि ये पुस्तक में सब कुछ यहोशू के बारे में लिखा है Now the book of Joshua is very interesting because Joshua and Jesus, the names have the same meanings. और यहोशू के पुस्तक के खास बात ये है कि यहोशू का नाम और यीशु का नाम दोनों का मतलब एक ही है Both the names mean Yahweh saves. और ये दोनों नाम का मतलब एक ही है और वो ये है कि यहोवा परमेश्वर बचाता है And we know Jesus lived his life in accordance to the meaning of his name. और हम जानते हैं कि यीशु ने अपने नाम के मतलब के अनुसार ही उन्होंने अपना जीवन बिताया था And we see Joshua also doing the same thing and living up to his name of Yahweh saves. और हम जानते हैं इस पुस्तक में हम देख पाते हैं कि यहोशू भी अपने नाम के अनुसार ही अपना जीवन बिताता है कि परमेश्वर बचाता है In this book we see his work and the responsibility that he had to saving the people and leading the people. और इस पुस्तक में हम यहोशू की उस जिम्मेदारी को देख पाते हैं कि किस प्रकार वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है किस प्रकार उसे लोगों को छुड़ाना और लोगों को अगुवाई देने के काम में वो निपुण रहता है Having a name with meaning is very, very important. एक नाम जिसका मतलब हो ऐसा एक नाम होना बहुत ही महत्वपूर्ण But है living up to that name is also more important. लेकिन उस नाम के मतलब के अनुसार अपना जीवन बिताना वो उससे भी ज्यादा अहम बात है You see, a man was caught stealing. देखिए ऐसा हुआ था कि एक इंसान को एक मनुष्य को चोरी करते हुए वो पकड़ा गया When he got stealing, they brought him before the judge. और जब उसे पकड़ा चोरी करते हुए उसे फिर बाद में उसे न्यायाधीश के सामने ले गए And the judge asked him his name and he said Daniel. और न्यायाधीश ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है तो उसने कहा दानिएल He asked him, do you know its meaning? तो उसने पूछा कि तुझे इस नाम का मतलब तू जानता है He said no. उसने कहा नहीं मैं नहीं So जानता he said, go call your mother. तो उसने कहा तेरे मम्मी को बुला के ले आ And he asked his mother, do you know what his name means? और जब वो उसके माता को ले आया तो माता से न्यायाधीश पूछता है कि क्या आप अपने बेटे के नाम का मतलब समझते हो His mother said, no, I don't. तो उसके माँ ने कहा नहीं मैं नहीं जानती The judge said, if you had brought up your child in accordance to the meaning of that name Daniel, तो न्यायाधीश ने उसके माता से कहा यदि आपने अपने बेटे को उसके नाम का मतलब समझाया होता और उसके अनुसार उसका पालन पोषण किया होता you would know that the name means God is my judge. तो उसका नाम का मतलब ये है
कि यहोवा परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है। If you had taught him the meaning of his name, he would not be here in this situation today. यदि आपने समय पे ही उसको उसके नाम का मतलब समझाया होता तो आज वो इस परिस्थिति में यहाँ पे नहीं होता। When we look at the book of Joshua, when we look at the life of Joshua, Joshua was not a name that was given to him by his parents. अब देखिए, जब हम यहोशू का जीवन को देखते हैं, यहोशू के नाम को यदि हम पढ़े, इसके बारे में पढ़े, तो हम ये समझ सकते हैं कि उसका नाम जो यहोशू नाम है उसके माता पिता ने नहीं दिया था। It was a name, he was born, we know he was born in Egypt. और हम सब जानते हैं कि यहोशू का जन्म मिस्र में हुआ था। And he was born much before their exodus, before they left Egypt. और उसका जन्म ये इजरायली लोग मिस्र को छोड़कर वहां से निकलने से पहले हुआ था। But when we come to Numbers chapter 13 verses 16, लेकिन जब हम गिनती के पुस्तक 13वें अध्याय के 16वें आयत में पहुंचते it हैं, says Moses gave him his name. वहां पे हम देख पाते हैं कि मूसा ने उसको उसका नाम दिया। And you must understand, Moses received the revelation of Yahweh. अब देखिए, हमें यहाँ पे ये समझना है कि मूसा को यहोवा परमेश्वर का प्रकाश मिला था। In Exodus chapter 3, he has an encounter with God. और निर्गमन के पुस्तक 3रे अध्याय में मूसा परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो, उसने प्रभु से वो मिला। And he asked God, what is your name? और उसने उस वक्त परमेश्वर से पूछा था कि आपका नाम क्या So है? Moses got the revelation of the name Yahweh. तो मूसा को परमेश्वर का नाम का एक प्रकाश मिला था जो है याहवे या तो फिर यहोवा। And when he saw this young man who had such a great desire to learn and to know God and to walk in Moses' footsteps, और जब उसने ये नौजवान व्यक्ति को देखा जिसके अंदर इतनी दिलचस्पी है परमेश्वर के चरणों पर, परमेश्वर के दी गई बातों के अनुसार जीना है और मूसा के चरणों के पीछे चलना है, ये जब उसने इसके अंदर की इच्छा को, उत्सुकता को देखा, Moses changed his name तो मूसा ने इसका नाम बदल दिया। and he gave him the name Joshua instead of Hoshea. तो उसका नाम पहले होसे था, लेकिन होसे को बदलकर वो यहोशू डालता है। And it is very interesting to know when Moses gives him that name. और ये भी हमें देखना है और ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि मूसा ने इसका नाम बदला, कब बदला? In 13 verse 16 it says he changed the name. और गिनती 13 के 16 में हम देखते हैं कि मूसा ने इसका नाम बदला। 13 verse 17 he sends him to spy the land. और 13वें अध्याय के 17वें आयत में हम देख पाते हैं कि मूसा इनको उस देश का भेद लेने के लिए भेजता है। This young man was given this name as prophecy. ये नौजवान व्यक्ति को मूसा ने एक भविष्यवाणी के रूप में इसको नाम दिया था, उसका नाम बदला था। And when we come to this book, Joshua, we see that Yahweh saves is revealed all throughout the book. और देखिए, जब हम इस पुस्तक हम पढ़ते हैं, यहोशू का पुस्तक, तो ये पूरे पुस्तक के दौरान हम देख पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर बचाता है और ये जो बात है इसके पूरे पुस्तक में प्रकट होता रहता है। Now, the book of Joshua can be divided in the following manner. अब देखिए, यहोशू का पुस्तक इस रीति में हम इसको विभाग कर सकते हैं। Joshua 1 verses 1 to 5 verses 12. और यहोशू का पुस्तक पहले अध्याय से लेके 5वें अध्याय के 12वें आयत तक, It is the entry into the land. वहां पे इतने अध्यायों में हम उस भूमि में प्रवेश होने के बारे में लिखा है। Joshua 5:13 to 11:23. और यहोशू 5 के 13 से लेकर 11वें अध्याय का 23वें आयत तक, It is talking about the war that they had for the land. और वहां पे इतने अध्यायों में हम उस भूमि के लिए या उस देश के लिए जो युद्ध वो लोग लड़े उसके बारे में लिखा है। Then 12 verses 1 to 19:51. और 12वें अध्याय के पहले आयत से लेके 19वें अध्याय के 51 के आयत तक, And in the 21st chapter, और 21वें अध्याय में भी, in these passages we see them inheriting the land. और इन सारे अध्यायों में हम देख पाते हैं किस प्रकार वो उस देश को वो हासिल करते हैं। And then we come to the chapter 20 verses 1 to 9. और फिर हम देखते हैं उसके 20वें अध्याय का पहले आयत से लेकर 9वें आयत तक, It talks about salvation in the land. वहां पे हम उस देश में जो उद्धार वो पाते हैं उसके बारे में लिखा है। Then we come to 22nd chapter. और जब हम उसके 22वें अध्याय में पहुंचते It हैं, talks about the civil war and how they dealt with that in the land.
और 22वें अध्याय में हम उस देश के अंदर, उस भूमि के अंदर जो गृह युद्ध होता है उसके बारे में देख पाते हैं और उसके साथ किस प्रकार वो उसका सामना करते हैं उसके बारे में हम देखते When हैं। we come to 23 and 24th chapter, और जब हम उसके 23वें अध्याय और 24वें अध्याय में पहुंचते हैं, it talks about the final words of Joshua about living in the land. वहां पे यहोशू के आखिरी शब्दों को हम पढ़ पाते हैं। वहां पे हम देख पाते हैं कि यहोशू क्या उनको बताता है कि इस देश में तुम्हें किस प्रकार रहना है, वो उसके आखिरी शब्द So होते if हैं। you notice how I broke up this entire the book, it is focusing so much on the importance of the land. तो यदि आप ध्यान दोगे कि इस पूरे पुस्तक को किस प्रकार हमने विभाग करके देखा, तो जो भी बातें मैंने इन अध्यायों में बताया, इसमें हम देख पाते हैं कि पूरे पुस्तक में महत्व दिया गया है उस भूमि के ऊपर या उस देश के For ऊपर। the Israelites, it was the promised Canaan. और उन इजरायलियों के लिए प्रतिज्ञा में मिली हुई कनान देश था। So for when we look at Jesus in this book, we see that Jesus is the promise. तो आज जब हम इस पुस्तक में देखते हैं, हम देख पाते हैं कि यीशु हमारे लिए प्रतिज्ञा में हमें मिली हुई बात है। In the whole book, if you read it, understanding that their focus is on the promised land, और यदि पूरे पुस्तक को हम इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़े कि इनके लिए महत्व की बात वो उनकी प्रतिज्ञा की देश है, but for us New Testament believers, our promise is Jesus. लेकिन हम जो नए नियम के जो विश्वासी है, हमारा प्रतिज्ञा यीशु है। We will be able to read the book in a new light. अगर इस ज्ञान के साथ हम इस पुस्तक को पढ़े तो एक नए प्रकाश के साथ हम इस पुस्तक को समझ सकते You know, हैं। for the Israelites, the promised land was a promise that they received directly from God. अब देखिए, इजरायलियों के लिए प्रतिज्ञा में उनको मिली हुई ये जो देश है, कनान देश है, उसके बारे में प्रतिज्ञा उनको परमेश्वर से उनको मिली थी। It was a physical blessing that was meant for this world. और इस संसार में जब वो जीवित है तो उसके लिए उनके लिए दी गई एक शारीरिक रूप में मिली हुई एक आशीष थी। And the first time they're receiving that promise, you go to Genesis chapter 12 verses 1. और सबसे पहले उनको ये प्रतिज्ञा कब मिलती है, हम देख पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय के पहले आयत में। In that it says, God tells Abraham, go from your country, your people and your family. और वहां पे हम देख पाते हैं परमेश्वर अब्राम से कहता है कि तेरे देश को छोड़कर, तेरे गृह को छोड़कर और तेरे परिवार को, तेरे लोगों को छोड़कर तू निकल पड़। You leave these three things to the land. और ये तीनों बातों को छोड़कर तू उस देश की ओर निकल पड़। The three things that he was called to move और वो तीन चीजें जिससे उसको छोड़कर जाने को परमेश्वर ने कहा था, was so that he can move into that which God has promised for him. वो इसलिए प्रभु ने कहा था ताकि जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रतिज्ञा के रूप में रखी है उसमें वो प्रवेश हो पाए। And I think I have preached on a sermon from this passage before. और मुझे मालूम है कि इस बात के ऊपर मैंने एक संदेश पहले कलीसिया में God, बताई थी। many times God calls us to move, and these three things, if we pay attention, we will be able to understand how He wants us to move into a promise. कई बार परमेश्वर हमें बढ़ने को कहता है और जब प्रभु हमें आगे बढ़ने को कहता है तो ये तीन बातों पे यदि हम ध्यान दें तो हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर हम प्रवेश कर सकते Now, हैं। you come to Genesis 15:18 to 21. अब हम जब उत्पत्ति के पुस्तक 15वें अध्याय का 18वें आयत से लेके 21वें आयत तक यदि हम पढ़े, God tells Abraham, listen, the land area that you see would be given to you. तो वहां पे परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि देखिए जो भूमि, जितना भूमि जो तुझे दिखता है वो सब तेरा होगा। So we don't have time to read that passage, but you can write it down and read it later. It says he's there. God is having a conversation with him, and God makes a covenant. It says whatever you see, it is yours. आप हमें इस वक्त वो पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन बाद में आप उसे पढ़कर देखिए, आयतों को लिख कर रखिए। वहां पे हम देख पाते हैं कि
परमेश्वर अब्राहम को लेता है वहां, वो पूरे भूमि को दिखाता है और प्रभु कहता है कि अपने सिर को उठाकर देख, तू जहां तक तू देख पाता है वो सब तेरा अपना भूमि होगा। And God begins to tell him this land, this land, this land, this land, all these lands. God begins to say, this is whatever you see is yours. और वहां के देशवासियों का नाम ले लेकर प्रभु कहता है कि वहां के उन लोगों का जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, जो भी वहां पे रहते हैं, वो पूरे लोगों का नाम लेकर परमेश्वर, जगह का नाम लेकर प्रभु कहता है कि ये सब 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 तेरा होगा। In Genesis 26:2 and 3, और उत्पत्ति की पुस्तक 26वें अध्याय का 2 और 3 आयत में God tells Isaac the land that he would be given is the land that he has set his foot on. और परमेश्वर इसहाक से कहता है कि जो भूमि तुझे मिलेगा, जहां पे तूने तेरा पैर रखा है, वो भूमि है। You see, Isaac was in a land, देखिए, इसहाक एक ऐसे भूमि में था, and in that land he was experiencing famine, और उस भूमि में, उस देश में वहां पे अकाल पड़ी, and he was planning on going to Egypt. और इसहाक वहां से छोड़कर मिस्र जाने की योजना बना रहा But था। God says, listen, don't go, this land is yours. लेकिन प्रभु उससे कहता है कि ये भूमि, ये जगह तेरी है। This land you have put your foot on is yours. जहां तूने पैर रखा है, ये तेरा निज भूमि है। Then we come to Genesis chapter 28:13. उसके बाद हम पहुंचते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28वें अध्याय के 18वें आयत में, 13वें आयत में। Over there, God is telling Jacob, वहां पे परमेश्वर याकूब से कहता है, the land that he's sleeping on, that would be given to him. वहां प्रभु याकूब से कहता है कि जहां पे तू सो रहा है, यहाँ पे जहां तू लेटा हुआ है, ये जगह तेरी होगी। Now, you see the problem whenever God was telling them this, देखिए, जहां कहीं भी, जब भी परमेश्वर ने इन लोगों से ये बातें की, when God told Abraham, whatever you see is yours, जब परमेश्वर अब्राहम से कहा कि जो भी तुझे दिखता है, ये सब तेरा होगा, he did not even have one child. उस वक्त हमें समझना ये है कि अब्राहम के पास एक बच्चा भी नहीं था। He says, he would have said, God, I am seeing all this, you're going to give it, I don't even have one child to fill this land. तो अब्राहम परमेश्वर से कह सकता था कि प्रभु ये सब अगर मुझे मिलेगा, मेरे पास एक संतान भी नहीं है जो यहाँ पे रह सके। During those days, they used to have so many children. उस समय ऐसा समय था जब परिवार में बहुत सारे बच्चे होते थे। But Abraham had no children to fill that land, but God gave him that promise when he had nothing to fill the land. लेकिन अब्राहम के पास एक बच्चा भी उसके संतान के रूप में कोई भी नहीं था। उस वक्त परमेश्वर उसको ये प्रतिज्ञा देता है कि ये सब तेरा होगा। When God gave Isaac the promise जब परमेश्वर ने इसहाक को ये प्रतिज्ञा दी that the land he's put his foot on is his, कि जहाँ पे तूने पैर रखा है, ये जगह तेरी है, he had no food in that land to eat. उस भूमि में, उस देश में अनाज के रूप में या भोजन के रूप में कुछ भी नहीं था। When God tells Jacob that the land that he's sleeping on would be given to him, जब परमेश्वर ने याकूब से कहा कि जहाँ पे तू पैर रख, जहाँ पे तू सिर रखकर, जिस भूमि में तू सो रहा है, जहाँ तू लेटा हुआ है, ये तेरा जगह होगा, he had nothing except the clothes on his back. उसके पास, याकूब के पास कुछ भी नहीं था सिवाय के उन कपड़ों के जिसे उसने पहना हुआ था। He had no pillow, that's why he had to take a stone to sleep on that land. सोने के लिए एक तकिया तक नहीं था, इसलिए उसको एक पत्थर रखकर उसके ऊपर सिर रखना पड़ा। And that is a prophetic message for some of you today. और आज वो आप में से कुछ लोगों के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में ये संदेश For है। some of you, God is showing you and telling you this is your promise. आप में से कुछ लोगों को प्रभु दिखा रहा है और कह रहा है ये तुम्हारा प्रतिज्ञा है, तुम्हारे लिए है। For some of you, that you're in a land and God is telling you this is your promise. आप में से कुछ लोग किसी देश में है, किसी भूमि में है, प्रभु आपसे कहते हैं कि ये तेरा है। Some of you are running away from things and God has brought you to a place and saying, God is saying this is your promise. आप में से कुछ लोग कुछ चीजों को छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन प्रभु आपसे कहते हैं कि ये तेरा है। You might not be able to understand God. हो सकता है आप परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे। You might not be able to experience God in that land. हो सकता है आपकी अवस्था में, आपकी परिस्थिति में आप परमेश्वर को महसूस नहीं You कर might पा be रहे। struggling with sin in that land. हो सकता है उस भूमि में, उस जगह पे आप पाप के साथ संघर्ष कर रहे But हैं। if God has brought you to it, लेकिन परमेश्वर ने यदि आपको वहां, If प्रभु आपको ले आया, God has promised you that, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है, God will bring it to fulfillment in your life. तो परमेश्वर जरूर उस बातों को
आपके जीवन में पूरा करेगा। Now, for the Israelites and for Abraham, Isaac, and Jacob, the promised land was for them a permanent place. और देखिए इज़राइलियों के लिए, अब्राहम के लिए, इसहाक के लिए, याकूब के लिए, उनके लिए मिली हुई प्रतिज्ञा जो थी वो उस भूमि थी, वो एक जगह था। It was a land which would be transferred from them to their children, to their children's children, and for ages to come for their descendants. एक शारीरिक रूप में एक जगह जो उनके पास जो जिसका इस्तेमाल वो कर पाए, उनके बच्चों को मिले और उनके बच्चों को पीढ़ी से पीढ़ी तक वो उनके पास रहने वाला एक स्थान था। For us today, New Testament Christians, लेकिन आज हम जो है जो नए नियम के मसीही हैं, we have a permanent place that we can look forward to. हमारे लिए भी एक ऐसा अनंत काल के लिए एक ऐसा जगह है जिसके और हम अपना नजर उठाकर देख सकते हैं। It is a permanent place that is promised by Jesus. वो एक स्थायी एक ऐसा जगह है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रतिज्ञा दी है। It is a place that is being prepared for us by Jesus. वो एक ऐसा जगह है जो प्रभु यीशु हमारे लिए तैयार कर रहा It है। is a place where He is going to take us to be with Him forever. वो एक ऐसा जगह है जहाँ प्रभु यीशु हमें उसके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए ले जाने वाला है। And traditionally we understand that place to be heaven. और हम सब जानते हैं, हम हमारे ट्रेडिशन के रूप में हम उसे स्वर्ग कहते हैं। But let us look at Hebrews in chapter 11. लेकिन हम आज देखेंगे इब्रानी के पुस्तक उसके 11वें अध्याय, In Hebrews chapter 11, 9th and the 10th verse, इब्रानियों का पुस्तक 11वें अध्याय का 9 और 10 आयत में इस प्रकार लिखा है। it says, by faith Abraham made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob's, who were heirs of the same promise. वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। Then in the 10th verse it says, he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। So God is saying, listen, the Holy Spirit is saying, Abraham by faith, he was not just looking at the Canaan, he was looking long term. He was looking to the promised land which was being made by God. तो इस वचन में हम देख पाते हैं कि अब्राहम विश्वास के साथ सिर्फ कनान देश की ओर नहीं देख रहा था, लेकिन विश्वास की आंखों से वो भविष्य में जो आने वाले समयों में उसको मिलने वाला ये जो जगह है जो प्रभु परमेश्वर खुद तैयार कर रहा है उसकी ओर वो भी देख रहा We था। come to John 8:56. हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक 8वें अध्याय का 56. 56वां आयत। It says, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. और वहां पे प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। He saw it and he was glad. और उसने देखा और आनंद किया। From both these verses we understand the promised land signifies the first coming of Christ. और ये दोनों आयतों से हम समझ सकते हैं कि प्रतिज्ञा की हुई जो देश है वो प्रभु यीशु के पहले आगमन के साथ जुड़ी हुई है, And at the same time it is signifying heaven. और उसके साथ ही स्वर्ग के साथ जुड़ी हुई है, स्वर्ग को दिखाती है। John 8 verse that we read, it says Abraham saw by faith the coming of Christ and he rejoiced. और ये यूहन्ना 8:56 में हमने इस प्रकार देखा कि इब्राहिम ने यीशु के दिन को देखा, विश्वास से देखा और उसने आनंद किया। So Abraham saw by faith and he's rejoicing. और अब्राहम ने विश्वास से वो उस दिन को देखा और वो आनंदित हुआ। We see from history that Jesus came into this world and we rejoice. और हम जो है आज हम इतिहास में देखते हैं कि वो दिन पूरा हुआ, यीशु आया और हम उसमें आनंदित हो रहे हैं। Abraham saw by faith, we see through history. अब्राहम ने विश्वास के साथ भविष्य में देखा, हमने इतिहास में देखा। But right now God is also calling us to see by faith to the coming of the Lord. लेकिन आज परमेश्वर हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के आने, यीशु के दोबारा आने के लिए
विश्वास के साथ देखने को कहता है। We are called to look forward to a city with foundations and whose architect and builder is God. और हमें परमेश्वर बुला रहा है कि हम उस नगर की ओर देखें जिसका नींव डालने वाला और जिसका रचने वाला परमेश्वर खुद है। Jesus is our promise. यीशु हमारा प्रतिज्ञा है। He came in history यीशु इतिहास में आया and he is coming again. और अब वो भविष्य में आने वाला है। That is our promise, and that is the promise we look forward to as we read the book of Joshua. और वो हमारे लिए वो हमारा प्रतिज्ञा है और उस प्रतिज्ञा की ओर हम देख रहे हैं, ये जो यहोशू की पुस्तक में हम देख पाते The हैं। second thing that we see is Jesus is the leader. और दूसरी बात जो हम देख पाते हैं वो है यीशु अगवा है। Now, when you read the book of Joshua, it begins with the death of Moses. अब देखिए, जब हम यहोशू का पुस्तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देख पाते हैं मूसा के मृत्यु के साथ ये पुस्तक की शुरुआत But होती you है। read that first verse, it says, the second verse, Moses, my servant, is dead, but now therefore. It begins with the death of Moses, but it also begins with the voice of God. देखिए यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से। It begins with the death of Moses and the voice of God. यहाँ पे हम देख पाते हैं यहोवा यहोशू से बात करता है, तो यहाँ पे शुरुआत मूसा के मृत्यु से होती है, लेकिन साथ में यहोवा के शब्द से होती है। And when you read what he begins to speak to Joshua, और जब हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर यहोशू से क्या बात करता there are है, 5 things that God is assuring Joshua about. यहाँ पे 5 बातें परमेश्वर यहोशू को हौसला दिलाता है। The second verse tells us of the assurance of the call of God upon him. और दूसरे आयत में हम देख पाते हैं परमेश्वर का यहोशू के जीवन के ऊपर जो बुलाहट है उसके बारे में परमेश्वर उसको एक धीरज, एक हौसला देते हैं। The fifth verse tells us of the presence of God that will be constantly available to Joshua. और उसके 5वें आयत में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा यहोशू के साथ रहेगी, इस बात का परमेश्वर उसको हौसला देता Then we है। come to the fifth verse, we see that the victory of God is always available through God. और 5वें आयत में हम एक और बात देखते हैं कि उनको जो विजय है हमेशा परमेश्वर के द्वारा उनको मिलेगी, ये परमेश्वर उसको हौसला देते हैं। The fourth thing that over there we see in the 7th and the 8th verse is this. और चौथी बात उसके 7वें और 8वें आयत में हम देख पाते हैं is the importance of obedience to God's word. और परमेश्वर के वचनों के प्रति या परमेश्वर के शब्दों के प्रति आज्ञाकारी होना। The last thing that we see through the voice of God is in the 8th verse. और 8वें आयत में हम परमेश्वर के शब्दों से या परमेश्वर ने जो बातें यहोशू से की उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, उसकी आखिरी बात हम पढ़ सकते In हैं। the 8th verse it says you need to overcome your fear or the fears will become a hindrance to your call. 8वें आयत में परमेश्वर यहोशू को समझाते हैं कि तुझे तेरे सामने जो डर है उस डर का तुझे सामना करना होगा, उसे जीतना होगा, नहीं तो ये जो डर है तेरे बुलाहट के खिलाफ खड़ी हो सकती है। These 5 things that are proclaimed through the voice of God, ये 5 बातें जो परमेश्वर की आवाज के द्वारा यहोशू तक पहुंचती है, we see it happening all throughout the book. और ये पूरे पुस्तक में इन 5 बातों को हम होते हुए हम देख The सकते first हैं। thing is the assurance of the call. सबसे पहली बात परमेश्वर यहोशू के बुलाहट के बारे में परमेश्वर का हौसला। And then we see Joshua is reminding the people, assuring them of the call of God several times. और हम देख पाते हैं कि यहोशू लोगों को बार बार अलग अलग समयों पे परमेश्वर के बुलाहट के बारे में, परमेश्वर का जो उनके प्रति का लोगों के प्रति जो परमेश्वर का जो संबंध है उसके बारे में उनको हौसला देता है, उनको याद करवाता है। You read chapter 1 verses 10. उसके पहले अध्याय के 10वें आयत यदि हम पढ़े, You read chapter 2, chapter 3 and chapter 4. और उसके दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय जब हम पढ़े, We see Joshua is constantly giving them instructions regarding the purpose for which God has called them. हम देख पाते हैं कि बार बार परमेश्वर यहोशू लोगों को, इजराइल के जनता को यहोशू याद दिलाता है परमेश्वर के बुलाहट के बारे में, परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में, उनको बार बार याद दिलाता है और उनको बताता रहता है। Jesus as a leader is constantly reminding us of the call that is there upon us. यीशु भी हमारा अगवा होकर वो हमें बार बार हमेशा
समय समय पर वो हमें याद दिलाता है हमारे बुलाहट के बारे में और परमेश्वर के हमारे ऊपर जो जो कॉलिंग है उसके बारे में वो बताता रहता है। That is why Jesus says, I'm sending the Holy Spirit. He will remind you again and again. और इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा। The second and the third we see is the presence and the victory of God. और दूसरी और तीसरी बात हम देख पाते हैं इस पुस्तक में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में और परमेश्वर उनको जो विजय देता है उसके बारे में। We read chapter 3. हम तीसरे अध्याय जब पढ़ते हैं You see how they crossed the Red Sea. तो हम देख पाते हैं किस प्रकार वो लाल समंदर को पार करते हैं। We read chapter 6. छठे अध्याय जब हम पढ़ते हैं We see how they fought Jericho. तो हम देख पाते हैं किस प्रकार वो यरीहो शहर को जीतते हैं। You come to chapter 10. और 10वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं We see how the Israelites fought the Amorites. हम वहां देख पाते हैं कि अमोरियों का सामना किस प्रकार वो करते हैं। In fact, it is a very supernatural event that takes place where the sun is stopped. और वहां पे एक क्या कहते हैं एक अलौकिक बात हम वहां देख पाते हैं किस प्रकार वहां पे सूरज रुक जाता है। So in all these chapters we see the presence of the victory of God being shown to them and explained to them and repeatedly declared to them. तो इन सारे अध्यायों में हम देख पाते हैं किस प्रकार परमेश्वर का उपस्थिति उनको बार-बार प्रकट होता है और उनको बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है प्रभु की उपस्थिति और उनके सामर्थ्य के बारे में। Jesus is constantly reminding us of his presence. हमारे जीवन में भी यीशु हमेशा लगातार बार-बार समय-समय पर वो हमें बताता रहता है उसकी उपस्थिति के बारे में। Jesus is constantly leading us into victory. यीशु हमें लगातार विजय से लेकर विजय में वो हमें ले चलाता है, अगुवाई करता है। Many times we might feel that we are not able to overcome the struggles that are in front of us. कई बार हमें लगेगा कि हमारे सामने जो संघर्ष है, संघर्ष का हम सामना नहीं कर पाएंगे, हम इसे जीत नहीं पाएंगे। But I want to remind you that Jesus is always giving us the assurance of his presence and leading us into victory. लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यीशु हमेशा हमें याद दिलाता है और हमें हौसला देता है उसकी उपस्थिति का और वो हमें विजय की ओर ले जाता है। The fourth and the fifth thing is about the obedience to the word of God and overcoming fear. और चौथी और पांचवी बात ये है कि परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना और डर का सामना कर उसे जीतना। You see, Joshua several times reminded them about, instructed the people to obey God. देखिए यहोशू ने अनेक बार लोगों को इस बात का एक आज्ञा दिया और उनको याद दिलाया कि परमेश्वर का हमें आज्ञाकारी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हमें रहना है, बनना है। He told them also, if you don't obey, what will be the consequences? और यहोशू ने उनको ये भी याद दिलाया और समझाया कि यदि आप आज्ञाकारी नहीं रहोगे तो उसके कारण आपको क्या-क्या सामना करना पड़ेगा। We see the examples in chapter 14, in chapter 4. और चौथे आयत में हम उसका एक उदाहरण देख पाते We हैं। see how they set up the 12 stones to remember God. हम देख पाते हैं कि वो 12 पत्थरों को वो वहां पे किस प्रकार इकट्ठा करते हैं ताकि परमेश्वर की बातों को वो स्मरण कर पाए। We see in chapter 5 the circumcision that he got the people to do. और 5वें अध्याय में हम देख पाते हैं किस प्रकार वो लोगों को सरकमसाइज होने के लिए, खतना करने के लिए वो उनको अगुवाई देता है और उनसे करवाता है। In chapter 22 we see how he deals with civil obedience and thus reminds of obedience to the word of God. और उसके 22वें अध्याय में हम देख पाते हैं कि किस प्रकार वहां पे जो गृह युद्ध होता है उसको यहोशू सामना करता है, लोगों को वहां से उससे बदलकर, उनके मन को बदलकर परमेश्वर के आज्ञाकारी होने को उनको अगुवाई देता है। When we come to the last speech in 23rd and 24th chapter, और उसके 23वें और 34वें अध्याय में जब हम यहोशू के 23वें और 24वें अध्याय में जब हम यहोशू के उस आखिरी संदेश के बारे में जब हम पढ़ते हैं, we see how he's reminding them to overcome fear. वहां पे यहोशू उनको बार-बार स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार उन्हें डर का सामना करना
के ऊपर विजय पाना and how to continue in obedience. और परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति हमेशा लगातार आज्ञाकारी होकर किस प्रकार आगे बढ़ना। You come to chapter 8 verses 32. 8वें अध्याय के 32वें आयत में यदि हम पढ़े, It says he wrote the copy of the law of Moses on stones. और वहां पे हम देख पाते हैं कि मूसा का जो न्याय, मूसा के द्वारा मिली हुई जो न्याय का जो लेख है उसे उसने पत्थरों के ऊपर लिख कर रखा। We need to be constantly, because Jesus is our leader, we need to constantly obey the word of God. क्योंकि यीशु हमारा अगुवा है, हमें लगातार परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बनना जरूरी है। And we need to overcome every fear that comes our way. और हमारे रास्ते में, हमारे जीवन में जितने भी डर के समस्याएं या डर के विषय आते हैं उस सब को हमें सामना कर कर उसके ऊपर जीतना जरूरी Fear है। is a great obstacle from our purposes. हमारे जीवन में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य का एक सबसे बड़ी रुकावट है डर। The greatest enemy of my life is fears that I have about tomorrow. और मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन या शत्रु जो है मेरे कल के लिए जो मेरा डर है वो है। But God is calling us to always overcome fear. लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें डर का सामना करने को बुलाते In हैं। our daily lives, we need to declare Jesus is the author and the perfecter of our faith. हमारे दैनिक जीवन में हमें इस बात का घोषणा करना है, इस बात का ऐलान करना है कि यीशु हमारे विश्वास का सृष्टिकर्ता और वो हमारे विश्वास का वो ही हमें विश्वास में आगे ले चलने वाला है। It is only when we do and declare Jesus Christ as Lord और जब हम इसी प्रकार हम प्रभु यीशु को एक प्रभु के रूप में जब तक ऐलान नहीं करते, we can hear these 5 things. तो इन 5 बातों को हम सुनते रहेंगे। We will hear the call of God constantly. परमेश्वर के बुलाहट को हम बार-बार सुनते रहेंगे। We will be constantly assured of the presence and be led into victory through the Holy Spirit. और हमें परमेश्वर की उस उपस्थिति के बारे में हमें बार-बार प्रभु याद दिलाता रहेगा और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता The रहेगा। Holy Spirit will constantly remind us to obey His word. पवित्र आत्मा हमें हमेशा उसके वचन को पालन करने के लिए याद करवाता रहेगा। And that word of God is available today through us through the Bible. और परमेश्वर का जो वचन है आज हमारे सामने बाइबल के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। He encourages us to overcome our fears. और वो हमें इस बात का प्रोत्साहन देता है कि हम हमारे डर का सामना कर कर आगे बढ़े। And He calls us to move forward continuously and constantly. और वो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए और निरंतर आगे बढ़ने के लिए वो हमें बताता रहता But है। because Jesus is our leader, और क्योंकि यीशु हमारा अगवा है, we need to also lead others. हमें औरों को भी अगुवाई करना जरूरी है। We see that this book is all about Joshua. देखिए ये पुस्तक पूरा यहोशू के बारे में है। But today Jesus says, लेकिन आज यीशु हमसे कहता I है, am going, मैं जा रहा हूँ, you will remain, आप यहीं रहोगे, you will do greater things than me. लेकिन मुझसे बढ़कर काम तुम करोगे। Now we are called to do these 5 things for others. और आज हमारे ऊपर ये बुलाहट है कि हम इन 5 बातों को औरों के लिए करें। We know many people do not know the call of God that is there over their life. देखिए बहुत लोग नहीं जानते कि उनके ऊपर परमेश्वर का उनके जीवन के ऊपर जो बुलाहट है वो क्या है, वो अनेक लोग नहीं God जानते। has a great purpose. परमेश्वर का बहुत बड़ा God उद्देश्य has a है, great plan. परमेश्वर का एक बहुत बड़ी योजना है। But the problem is nobody has told them about that plan. लेकिन समस्या ये है कि उन लोगों को किसी ने ये बताया नहीं है कि उनके जीवन के बारे में योजना क्या है। Who knows that plan? कौन जानते हैं? We do. हम जानते हैं। We who have the word of God, we know that plan. हम जो हमारे हाथ में ये वचन है हम जानते हैं। We are called to proclaim the call of God upon other people. परमेश्वर की बुलाहट को औरों के पास ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। We need to assure people of the presence and the victory of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध विजय के बारे में औरों को बताना जरूरी है। Many people are afraid. अनेक लोग डरे हुए हैं। Many people do not feel that God is present in their today. अनेक लोग वो इस बात को महसूस नहीं कर पाते कि उनके दैनिक जीवन में परमेश्वर है। But we who are called by God, लेकिन हम जो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, we know that all we have to do is welcome Him. हम जानते हैं कि हमें सिर्फ उसका स्वागत करना है। All we have to do is say, Jesus, come. हमें सिर्फ ये कहना है कि यीशु मेरे पास आ। Welcome, Holy Spirit.
पवित्र आत्मा मेरे पास आ। The Bible says the moment we call on him, he will answer us. और बाइबल हमें ये बताती है कि जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है, His presence is available to us. उसकी उपस्थिति हमारे लिए उपलब्ध है। All we have to do is call. हमें सिर्फ यही करना है, उसे पुकारना है। We need to remind people to call. हमें लोगों को ये स्मरण दिलाना है कि उन्हें बुलाना जरूरी And है। when we call on people, जब हम लोगों को इस बात की स्मरण दिलाते हैं, this last week during the Bible study, I was saying the gospel should be proclaimed with the miracles and signs and wonders. और मैं इस पिछले हफ्ते की बाइबल स्टडी के समय में मैं बता रहा था कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो चमत्कार और चिन्ह के साथ बताया जाना जरूरी है। The miracles and signs and wonders are not restricted to the pastor or to some certain people to pray for. और चमत्कार और चिन्ह जो है वो सिर्फ पास्टरों के लिए या कुछ लोगों के लिए ही नहीं है। Each one of us can pray. हमें से हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकते Each हैं। one of us can believe. हमें से हर एक व्यक्ति विश्वास कर Each सकते one हैं। of us can stretch out our hands. हमें से हर एक व्यक्ति अपने हाथ को बढ़ा सकते And हैं। each one of us can see the power of God come down into that situation. और हमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उस सामर्थ को उस परिस्थिति में उतर आते हुए देख पाएंगे। Do you see somebody sick? क्या आप किसी बीमार व्यक्ति को आप देखते Pray हो? for them for their healing. उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उसकी चंगाई के Do लिए you, प्रार्थना do you करें। see somebody who needs deliverance? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख पा रहे हो जिनको छुटकारे की जरूरत है? Proclaim the deliverance of Jesus. पर प्रभु यीशु के छुटकारे को उनके जीवन के ऊपर बोले। Do you see people struggling? क्या आप कुछ लोगों को देख रहे हो जो संघर्ष में हैं? Proclaim the miracles of God in their life. परमेश्वर के चमत्कारों को उनके जीवन के ऊपर बोले। We need, as children of God, we are called to declare the power of God in this land. परमेश्वर के संतान होने के नाते हम बुलाए गए हैं कि प्रभु के चमत्कारों को इस देश के ऊपर, इस हमारे भूमि के ऊपर हम बोले। We are also called to encourage people to study the word of God. हमें परमेश्वर ने इस चीज की भी बुलाहट दी है कि और लोगों को हम प्रोत्साहन करें कि परमेश्वर के वचन का वो मनन करें। The Bible says, do not give up the meeting together of brethren. और बाइबल में ये लिखा है कि एक दूसरों के साथ मिलना उसे छोड़ ना दे। You know, many times presently because of the COVID, people do not want to come together even in a digital manner to worship the Lord. देखिए, कोविड के कारण अनेक लोग, जब हमारे पास इस तरह के डिजिटल डिवाइस और ये उपलब्ध है, तो भी लोग एक साथ मिलना, प्रार्थना के लिए मिलना नहीं चाहते। We need to come together. हमें एक साथ मिलना जरूरी है। Because when we come together, we have an opportunity to study the word. क्योंकि जब हम एक साथ मिलते हैं तब हमारे पास ये मौका है कि एक साथ मिलकर हम वचन का मनन करें। We have an opportunity to obey the word. हमारे पास ये मौका है कि हम वचन के प्रति आज्ञाकारी बने। God gives great importance to fellowship. परमेश्वर संगति के प्रति बहुत महत्व देते हैं। And we need to encourage one another to study the word of God. और हमें एक दूसरों को प्रोत्साहित करना जरूरी है कि हम वचन को पढ़ें। Joshua encouraged the people to study the word of God. और यहोशू ने परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए लोगों को उत्सुक किया। It is only when we study the word of God that we can have Jesus as our leader. जब हम वचन को पढ़ते हैं तभी ही यीशु हमारा अगुवा बन सकता है। The last thing is that we can encourage others to overcome their fears. और आखिरी बात ये है कि हम लोगों को हम इस बात का प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो अपने डर के ऊपर जीत पाए। Many times we live in fear. अनेक बार हम डर में रहते हैं। We have so many fears in our life. हमारे जीवन में बहुत अलग-अलग बातों के प्रति डर है। We cannot take steps forward. कि हम आगे की ओर कदम नहीं रख पाते। Every step that we take, we think with worry about tomorrow. और हर एक कदम जब हम लेते हैं, हम कल के चिंता के साथ, कल के बारे में चिंता करते हुए हम कदम रखते हैं। Has God called you to something? क्या परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए बुलाया है? Has God told you to move? क्या परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ने को कहा है? Has God told you to do? क्या परमेश्वर ने आपको करने को कहा है Has कुछ? God told you to step out in faith? क्या परमेश्वर ने आपको विश्वास का कदम लेने को कहा है? Overcome your fear. आपके डर का सामना करें और उसके ऊपर जीत पाए। The interesting thing about God is this. देखिए, परमेश्वर के बारे में दिलचस्प बात ये है, He doesn't show you the entire road. वो आपको आगे वाले पूरा रास्ता एक साथ नहीं He दिखाता। will show you only the next step. वो आपको एक कदम दिखाता है। Take the first step. वो पहला कदम आप लीजिए। Overcome your fear. उस डर का सामना करें। Overcome your worry. आपका उस
चिंता का सामना करें Overcome all the burdens that you have. और जितना आपका बोझ है उस सारे बोझ का आप सामना करें Step out by faith. और विश्वास का कदम When ले। you step out by faith, जब आप विश्वास का कदम उठाते हो you will release yourself into what God has planned. तब क्या होगा कि परमेश्वर की योजना के अंदर आप अपने आप को ले The जाओगे। Bible says nothing is impossible for those who believe. वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं If है। there are impossibilities that you're facing with fear, यदि आप असंभव बातों का सामना कर रहे हैं लेकिन डर के साथ सामना कर रहे the हैं devil will talk to you about all impossibilities. तो शैतान हमेशा आपको असंभव जो भी असंभव है उसके बारे में बताता रहेगा। I remember I was talking to somebody who was sick. मुझे याद है मैं किसी एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा था जो बीमार है। The doctor gave a diagnosis. उस व्यक्ति को डॉक्टर ने उनका अपना डायग्नोसिस दिया। And I told them, do not be afraid. मैंने उनसे कहा डरो मत। The reason why the doctor gave you a diagnosis is this. और डॉक्टर ने इस प्रकार डायग्नोसिस देने का उसके पीछे का कारण यह है God is telling you what exactly you need to pray for. और क्योंकि परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि किस कारण के लिए या किस प्रत्येक विषय के लिए तुम्हें प्रार्थना करना If है। you have got some bad news, यदि आपके पास कोई बुरा खबर आया है you know what exactly to pray for. तो आप जानते हो कि आपको किस विषय के लिए प्रार्थना करना That है। is the next step that I'm talking about that you need to take in by faith. और वो है वो दूसरा कदम जो मैं आपको बता रहा हूँ जो विश्वास के साथ आपको लेना है। Every news that you think is bad, जो भी समाचार आपके पास आ रहा है जो आपके लिए बुरा लगता it है is only a step that God is telling you to place your hand on by faith and pray over. वो सिर्फ परमेश्वर आपके सामने रखता है। वो आपको दिखा रहा है कि ये विश्वास के साथ इस कदम को लेना है और विश्वास के साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करना और आगे बढ़ना है। Nothing is impossible with God. परमेश्वर के द्वारा कुछ भी असंभव If नहीं God है। brought you to it, यदि प्रभु आपको वहां ले गया He है will, after you have prayed, He will show you the next step. तो प्रार्थना करने के बाद प्रभु आपका उसका अगला कदम आपको दिखाएगा। Then He will show you the next step. उसके बाद प्रभु आपको अगला कदम दिखाएगा। Because He has not called you just to take steps, He has called you for a long journey. क्योंकि परमेश्वर आपको सिर्फ छोटे छोटे कदम रखने के लिए नहीं लेकिन एक लंबी यात्रा के लिए बुलाया है। Because in this long journey, He is walking along with you. क्योंकि इस लंबी यात्रा में प्रभु आपके साथ चल रहा है। Jesus is our promise. यीशु हमारा प्रतिज्ञा है। Our today and tomorrow. ये हमारा आज और हमारा कल। He is all I need. ये सब हमारे आज के लिए कल के लिए सिर्फ यीशु हमारे लिए काफी We है। can sing the song, हम उस गीत को गा सकते हैं but can we really mean that song? लेकिन क्या उस गीत का मतलब क्या हम हमारे जीवन में सचमुच हम उसको समझ सकते हैं या उस मतलब को हमारे जीवन में हम देख पाते हैं। He's all I need. सिर्फ यीशु काफी है But at the same time, He is going to be my leader. लेकिन उसके साथ साथ वो मेरा अगवा भी है। Abraham, Isaac, and Jacob. अब्राहम, इसहाक और याकूब They could not understand their promised land. वो अपने प्रतिज्ञा की हुई देश के बारे में वो समझ नहीं पाए Because of the problems they were experiencing. क्योंकि जब उनको प्रतिज्ञा मिला तो उनके जीवन में समस्या थी। Because they could not understand how it will move forward. क्योंकि उस वक्त वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे कैसे बढ़ेंगे। But when God called them to it, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको उसके लिए बुलाया, if Jesus is our promise, यदि यीशु हमारा if प्रतिज्ञा है, Jesus is our leader, यदि यीशु हमारा अगवा है, Abraham, Isaac, and Jacob, they move forward. अब्राहम, इसहाक, याकूब वो आगे बढ़े, We also can move forward हम भी आगे बढ़ पाएंगे and go ahead to receiving Jesus at every step. और हमारे हर कदम में यीशु को पाते हुए हम आगे बढ़ Shall पाएंगे। we bow our head? Shall we pray? सिरों को झुकाए प्रार्थना करें। I don't know what your struggle is, मैं नहीं जानता आपका संघर्ष क्या है, but God knows. लेकिन प्रभु जानता है। You know. आप जानते हो। Can whatever problem that you have received today, can you bring it to the Lord? आपका जो भी समस्या जो है आपके सामने आज के, आप उसे परमेश्वर के सामने ले आ सकते हो। I'm going to pray right now. इस वक्त मैं प्रार्थना करने वाला As हूँ I pray, I believe God is going to do a miracle. और जैसे मैं प्रार्थना करूंगा मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर एक चमत्कार करने वाला है। But you need to believe with me through faith. लेकिन आपको विश्वास के साथ मेरे साथ विश्वास करना जरूरी है। You need to believe that God is doing this. आपको इस बात में विश्वास करना जरूरी है, इसे मानना जरूरी है कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में ये कर रहा है। By faith, can you together pray?
क्या विश्वास के साथ हम एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं? God, I overcome my fear. परमेश्वर, मैं मेरे डर के ऊपर जीत पा रहा हूँ। I obey the word. तेरे वचन का मैं पालन करता हूँ And because I obey the word, I will experience your presence. और क्योंकि मैं तेरे वचन को पालन करता हूँ, मैं तेरी उपस्थिति को महसूस करूंगा। I will receive my victory. मेरे विजय को मैं हासिल करूंगा And I will walk in my call. और मेरे बुलाहट में मैं चलूंगा। Jesus, you are my leader. यीशु, तू मेरा अगवा है। Jesus, you are my shepherd. यीशु, तू मेरा चरवाहा है। Jesus, you are all I need. You are my promise. यीशु, तू ही मेरे लिए काफी है और तू मेरा प्रतिज्ञा है। I refuse to accept the word impossibility right now. और मेरे जीवन में असंभव शब्द को मैं तिरस्कार करता हूँ। I receive by faith the word of God and I step forward in unity with the man of God towards what you have purpose for. और परमेश्वर, जो विश्वास के साथ जो तूने मेरे लिए रखा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और विश्वास के साथ परमेश्वर के दास जो प्रार्थना करा उसके साथ मैं इसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। Lord, right now I pray for everybody who has prayed this prayer of faith. परमेश्वर, इस वक्त जितने लोगों ने विश्वास की ये प्रार्थना मेरे साथ की है उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Lord, I pray a release, oh Lord God, that what they have prayed by faith and what they have seen by faith, they will see with your physical eyes in the days to come. परमेश्वर, मैं इनको जो बातें इन्होंने विश्वास के आंखों से प्रार्थना की है, विश्वास के आंखों से देखा है, वो उनको शारीरिक आंखों से आने वाले दिनों में देख पाएंगे। And in agreement to that, I say Amen. और इसके साथ सहमत होते हुए मैं कहता हूँ आमीन।